नमस्कार, मैं पवन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की चौथी यूनिट भारतीय राजनीति की उभरते आयाम। इसके 5 अध्याय हैं। इन 5 अध्यायों के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस बार बोर्ड परीक्षाओं में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो ये जो 30 क्वेश्चन है ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो आप सभी संबंधित तक इसको पहुँचाएँ, शेयर करें, और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डालें। हमने पहले की यूनिट के भी वीडियो बना दिए थे, वो अगर नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखें। आगामी बची हुई जो यूनिट है उनके भी वीडियो बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो तैयार हो आप तक पहुंच जाए। चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो प्रश्न हमने तैयार किए हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा जाता है। ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था ये। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। ठीक है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखना, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और अगर आप नाम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये है 22 मार्च को, 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च याद रखना, 22 मार्च की 22 मार्च। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, UNFCCC का पूरा नाम क्या है? UNFCCC का पूरा नाम क्या है? इसका नाम याद रखना। देखो, U से है यूनाइटेड, N से है नेशन, और F से है फ्रेमवर्क, और पहले C से कन्वेंशन, और अगले C से क्लाइमेट, और लास्ट वाले C से चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका पूरा नाम है। ये यूएनओ की ही एक, यानी यूएनओ के तत्वावधान में काम करने वाली एक संस्था है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं? ये आपको पता है वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं, ये आप लिख सकते हैं आपकी मर्जी से। जैसे व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा, इसके अलावा अधिक तेजी से विकास होगा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार कब और क्यों लागू हुआ? ठीक है, क्यों प्रारंभ हुआ? तो आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए थे 1991 में, जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, वो समय है ये। और क्यों हुआ? क्योंकि ये उदारीकरण का दौर था, उदारीकरण का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था, तो भारत को भी ये काम करना जरूरी हो गया था। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, शेतकारी संगठन किस राज्य में काम कर रहा है? शेतकारी संगठन ये कहाँ काम कर रहा है? ये महाराष्ट्र में काम कर रहा है। ठीक है ना, ये महाराष्ट्र के अंदर शेतकारी संगठन काम कर रहा है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के पक्षधर 2 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो इसमें देखो कॉमन नाम है, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज के कितने वर्ग हैं? तो उनके नाम बताने हैं। 2 वर्ग हैं समाज के अंदर, एक तो आपके शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। ये चीज़ कार्ल मार्क्स ने कही थी, तो वो की वही चीज़ यहाँ है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, महिला आरक्षण से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के अंदर अवलंबित है, यानी अभी भी वहीं पड़ा है, वो पास नहीं हुआ है? ये है 108 नंबर संविधान संशोधन है। ये संसद में रखा गया था, लेकिन ये पास नहीं हुआ अभी तक, यानी अवलंबित ही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस किताब के लेखक कौन हैं? ये किताब लिखी थी M विश्वेश्वरैया ने। और अगर हिंदी में भी ये नाम आ जाए तो हिंदी में इस किताब को हम बोलते हैं भारत में नियोजित विकास। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, नीति यानी NITI नीति आयोग का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। तो इसका पूरा नाम है, N से नेशनल, फिर I से इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद में आएगा फोर्ड, और फिर T से ट्रांसफॉर्मिंग, और फिर लास्ट वाले I से इंडिया।
यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद में क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में CFC गैस का पूरा नाम, CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निजीकरण का क्या तात्पर्य है? निजीकरण का क्या तात्पर्य है? निजीकरण में यानी आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाए, यानी निजी हस्तक्षेप बढ़ जाए, यानी सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाए और गतिविधियां जो है यानी आर्थिक गतिविधियों में निजी सेक्टर का बढ़ना, ये निजीकरण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव किन देशों पर पड़ा है? तो वो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है विकासशील देशों पर। तो इसका आंसर क्या करेंगे? विकासशील देशों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुखिया मेघा पाटेकर रही है और ये था नर्मदा नदी के ऊपर छोटे बड़े जो बांध बन रहे हैं उनका विरोध था कि इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे। अगर ये डायरेक्ट नहीं है तो ये इनडायरेक्ट रूप से घुमा के पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपकी मदद करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण कौन से थे? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण सभी को पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % पद आरक्षित हैं? तो एक्चुअल में ये 33% लिखा हुआ है, लेकिन अब बढ़ के ये 50% हो गया है, ठीक है। तो बुक में 33% लिखा हुआ है, लेकिन अब हो गया कितना? ये 50% महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए पद। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं, ये लाइन किसने कही? ये लाइन कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इन्होंने काफ़ी शब्द कहे हैं, यानी बहुत सारे स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। ये किससे संबंधित हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? वर्तमान में 2 पूर्णकालिक सदस्य हैं, ठीक है। फिर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। फिर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस याद रखना, पृथ्वी दिवस कब है? 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को, ठीक है। और एक पहले हमने और देखा था, वो क्या था? 22 मार्च को था वो, ठीक है। इसके बाद में वो जल दिवस की बात करी थी हमने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आणविक ऊर्जा में काम में आने वाले मुख्य रासायनिक तत्व है। तो इसमें देखो यूरेनियम काम में आता है, मेन तो यूरेनियम है, इसके अलावा प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। देखो वैश्वीकरण क्या है, यानी विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है, यानी विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं का समन्वित हो जाना, यानी उनकी जितनी भी तरह की सेवाएं हैं वो सारी समन्वित हो जाए, वो आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम कर लें, वो सारा काम वैश्वीकरण है। फिर ये अच्छा क्वेश्चन है अगला, देखो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन जिसको अपन बोलते हैं क्या? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। इसके बाद में एक श्रमिक संगठन का नाम पूछ रहा है, ये किसी एक श्रमिक संगठन का नाम बताइए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रमिक संगठनों में भारतीय मजदूर संघ, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी में याद करें तो BMS, भारतीय मजदूर संघ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सभी को पता है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रधानमंत्री की पूछें तो पता है आपको, श्रीमती इंदिरा गांधी। और अगला क्वेश्चन है युद्ध क्रांति का मुख्य कारण क्या है? युद्ध क्रांति का मुख्य कारण क्या है? ध्यान देना, सामाजिक न्याय का अभाव। सामाजिक न्याय
नहीं होगा तो युद्ध या क्रांति हो सकती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सामाजिक न्याय का अभाव। फिर अंतिम जो क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून कब यानी कौन सी तिथि से प्रभावी हुआ, ये पूछ रहा है। ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न जो है ना परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों ये 30 क्वेश्चन थे, ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी स्टूडेंट तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। आगामी वीडियो हम जल्द तैयार करके आप तक पहुंचाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ही वीडियो तैयार हो गए डलेगा तो आपके पास पहुंच जाए। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।